हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज की क्लास की शुरुआत हो गई है और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, या फिर हम यूं कहें धर्म सुधार आंदोलन। इस टॉपिक का नाम ही है धर्म सुधार आंदोलन। बिना समय खराब किए हम लोग देखो पॉइंट को शुरुआत कर देते हैं। नाम है इसका धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन क्या है ये? धर्म। और क्या करना है इसमें? सुधार। और क्या अगले लग गया? आंदोलन। इसका मतलब है कि ये केवल एक नए धर्म की उत्पत्ति ही नहीं है, बल्कि अन्य दूसरे धर्मों में सुधार भी करना था। अब सुधार करने में अगर असफल रहे होंगे, उसके बाद में फिर नए नए धर्मों की भी उत्पत्ति हो गई। तो पॉइंट क्या है कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की कि हमारे पास उस समय एक धर्म बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचलित हुआ, जिसका नाम था ब्राह्मण धर्म। इसकी शुरुआत हो जाती है वैदिक काल से। ठीक, वैदिक काल में मामला ऋग्वेद तक तो ठीक था। ऋग्वेद के बाद में जैसे ही पोस्ट वैदिक काल आता है, उस समय कुछ चीजों की कमियां जाती हैं। अब वो कमियां क्या थी, उनकी हम लोग धीरे धीरे बात अभी करने ही वाले हैं। तो देखते हैं कि नवीन धर्मों में किस प्रकार की जरूरत पड़ी और पुराने धर्म में क्या समस्या थी, जिससे हमें नए धर्म को उत्पन्न करने की या बनाने की नीड हमको हो गई। सीधा सा चैप्टर है कि नए धर्म की उत्पत्ति के कारण। ठीक है, कारण क्या था? सबसे पहला, वैदिक धर्म की जटिलता। उस समय कौन सा धर्म चल रहा था? वैदिक। वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्म कांड चल रहे थे। क्या हो रहे थे? कर्मकांड। अब कर्मकांड जो हो रहे थे उसमें क्या होता था? यज्ञ। और यज्ञ करने का अधिकार किससे था? केवल ब्राह्मणों को, यानी पंडित जी को। अब उनके अंदर कुछ है या नहीं है एक अलग बात है, लेकिन वैदिक का कर्मकांड जो वो कौन करेंगे? पंडित जी ही करेंगे। जाहिर सी बात है कि उससे एक विशेष धर्म या विशेष जातिगत के व्यक्ति को फायदा होगा, बाकी सभी को नुकसान होगा। तो पहला ये कि कर्मकांड में जटिलता हो गई, और इस जटिलता में सबसे बड़ी जो बात थी वो थी बलि देना। और बलि किसकी दी जाती थी? बलि दी जाती थी जानवरों की। तो दिक्कत तो खैर होगी लोगों को, जानवर भी कम हो रहे थे, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, इस वजह से कृषि में जरूरत पड़ रही थी उन जानवरों की खेत जोतने के लिए। और ये जो है पंडित जी बलि चढ़वा देते थे। कुछ तो ऐसे भी उल्लेख मिले हैं जिनमें 200-200 गायों की बलि दी गई है। क्या है ये? एक कंट्रोवर्शियल बात है, इसके लिए हम यहां पर छोड़ देंगे बात को। जाति प्रथा की जटिलता। इस समय क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर रूप ले चुकी थी, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर तो ब्राह्मण साहब थे, उसके बाद में क्षत्रिय थे, और जब क्षत्रिय थे फिर आ जाते हैं वैश्य, और फिर आते हैं शूद्र। तो इनकी स्थिति तो ठीक थी। स्थिति किसकी खराब हो रही थी? इन दो लोगों की, जिनमें से सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी शूद्र की। वैश्य बेचारा पैसे कमाता था, पैसे कमा करके देता था टैक्स। अब टैक्स वो किसी दे रहा है? टैक्स वो दे रहा है इनको, जबकि ये बेचारा मेहनत करता है आराम से। वैश्य क्या कर रहा है? वैश्य कर रहा है मेहनत, ठीक है। लेकिन दिक्कत वही है कि वैश्य की मेहनत से ये लोग खा रहे हैं, ये बेचारा बिना मतलब मारा जा रहा है। ब्राह्मण का भी खूब काम चल रहा है, शूद्र बेचारे की हालत खराब हो गई। इसे ये कहीं का नहीं रहा। इससे क्या हो रहा है कि इससे ये सेवा करवा रहे हैं, जितने भी गंदे और नीच काम है ये इनसे करवा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार इनसे छीन लिया। अब बेचारा मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन शिक्षा है नहीं उसके पास। सारे जितने भी निम्न काम है वो इनसे ही करवा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इससे उसे लगा कि भैया मैं फिर इसी धर्म में क्यों रहूं। हालांकि उस समय हिंदू नाम की बीमारी नहीं थी,
ब्राह्मण नाम की बीमारी चल रही थी। तो उससे हटने के लिए उन्हें लगा यार कि धर्म भी जरूरी है, तो क्यों ना किसी एक नए धर्म में जो अगर कहीं दिख रहा हो, कोई ऑप्शन अगर आ रहा हो मेरे सामने, तो ये लोग ऑप्शन की तलाश में थे, है ना। तो जैसे ही इन्हें ऑप्शन मिला वैसे ही नए धर्म की उत्पत्ति जो है हो गई। नए धर्म बोल दो या नया संप्रदाय बोल दो, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता कि अब वो तो ये कहते थे कि भैया ये ईश्वर ने कहा है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। किसने? ब्राह्मणों ने। क्योंकि ब्राह्मण जो बोलते थे, या जो किताबें या फिर जो भी पांडुलिपियों की बात अगर आती है, तो वो होती थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा दोस्तों? संस्कृत भाषा। जबकि संस्कृत एक कठिन भाषा थी, बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, सबकी समझ में तो आती नहीं है। अब किस ग्रंथ में क्या लिखा है ये बात कैसे पता होगी? क्यों? क्योंकि भाषा ऐसी, जिसे अब हिंदी पढ़ने वाले आदमियों को आप इंग्लिश में बाइबल बता दें। अब कोई ईसाई व्यक्ति जिसको इंग्लिश नहीं आती है, या पादरी, वो पादरी आकर के कहते कि भैया आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड बनवाना है, आपके पाप माफ हो जाएंगे। चर्च में ऐसा होता था, पहले भी होता है, अब भी होता है। अब जिसे अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल, वो क्या करेगा? वो मान लेगा कि हाँ भैया ऐसा होता होगा, जब होता होगा तो फिर ठीक है। तो लोगों की जो आम भाषा थी वो थी पाली। कौन सी भाषा है? पाली। अब तुम बात कर रहे हो संस्कृत में, तो पाली में बात करो ना। तो वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ रहा। अब जैसे आप ही हो, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश मीडियम का टीचर पढ़ाने लगे, तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप ढूंढोगे कोई हिंदी मीडियम का आदमी, टीचर, जो उस किताब से, भले वो अंग्रेजी किताब हो, भले फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, मंदारिन हो, कोई सी भी उसमें लिखा हुआ हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, वो आपकी भाषा में आपको समझा दे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसी ही तलाश कर रहे थे उस समय के लोग, तो कठिन भाषा को त्याग करके वो सरल भाषा की तरफ आ रहे थे। ठीक। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि वैश्य वर्ग क्या कर रहा था, वो पूरी मेहनत करता था। अब मेहनत कर रहा वैश्य वर्ग, मजा कौन मार रहे हैं? पंडित जी, यानी ब्राह्मण। और दूसरा मजा कौन मार रहा है? क्षत्रिय। उसने सोचा यार कि मैं जब तक यहां पर रहूंगा तब तक मुझे इनकी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनको स्वर्ग भी जाना है। भाई ये रास्ता दिखाता था मोक्ष का। तो उसने कहा यार मोक्ष का रास्ता अगर मुझे कोई और दिखा देगा तो क्यों ना मैं उसी बाबा के पास चला जाऊंगा। तो ये नए बाबा की तलाश में एक प्रकार से इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। अनुकूल राजनीतिक दशा। अनुकूल राजनीतिक दशा का मतलब यह हो गया कि उस समय भी भले ही ब्राह्मण के कारण वैश्य दुखी था, लेकिन वैश्य और साथ साथ में क्षत्रिय भी दुखी थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। उस क्षेत्रीय राज्यों के उदय में सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे किंग, यानी राजा, और ये होते थे क्षत्रिय। लेकिन एक दिक्कत थी कि उस क्षत्रिय राजा के पड़ोस में, राजा के सिंहासन के पड़ोस में एक सीट ब्राह्मण के लिए आरक्षित होती थी। अब वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय की मेहनत पे जी रहे थे, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो ना यार, हम इस धर्म को आश्रय ना देकर के अन्य धर्मों को आश्रय देंगे। तो उस समय जो नवीन धर्म हुए, जैसे कि मान लो बौद्ध हो गया, है ना, जैन हो गया, इस प्रकार के जो संप्रदायों का उदय हुआ, इनको वहां के शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क और भी कई सारे शासक थे, कालाशोक भी था जिसके समय द्वितीय भव संगीति होती है, तो इन लोगों ने इस धर्म को संरक्षण दिया। और जब संरक्षण दिया तो फिर इसकी बढ़ोतरी हो गई। तो उसमें नए धर्म उभर के आए, जिनमें से 2 धर्म मुख्य रूप से आते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन। ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को, इनकी क्या क्या खासियत होती है, फिर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म कैसा होता है,
ठीक है, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। अगर पॉइंट समझ में ना आया हो तो क्या किया कीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को बैक करके भी क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लें, बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितनी शांति मुद्रा में अच्छे खासे बैठे हैं बौद्ध जी, भगवान बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट से हम लोग धीरे धीरे करके सब लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़ते जाएंगे। कतई स्ट्रेस नहीं लेना है, बड़ा एकदम सुकून से, है ना। जैसे मैं एकदम रिलैक्स होके देखो पढ़ा रहा हूं, वैसे आप पढ़िए बैठ के। एक कॉपी ले लो, एक छोटा सा पेन, नहीं पेन तो उतनी बड़े आते हैं, पेन ले लो, अपने आराम से लिखते रहो नोट्स को थोड़ा थोड़ा। तो यह पॉइंट आ रहा बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है इनको। बचपन के इनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगर हम बात करें कि इस बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान होना, अर्थात जागृत होना। और जागृत होना वास्तव में जरूरी है। हालांकि जब आपकी इच्छा हो तब जागृत हो जाओ, कोई जरूरी नहीं कि इसका एक कोई टाइम टेबल हो। और बुद्ध ने मतलब कहते नहीं कि भारत बुद्ध की धरती है। बड़ा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा मैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग इनके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। इनकी लाइफ के कुछ चीजें, खास चीजें थी, उनकी बात करते हैं। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ध्यान रखें कि कपिल वस्तु जो है उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, और लुम्बिनी भी वर्तमान में तो नेपाल में पड़ता है। और नेपाल के लोग कहते भी हैं कि भारत बुद्ध की धरती नहीं है बल्कि नेपाल बुद्ध की धरती है। नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। ध्यान रखें, कौन सा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र। हालांकि वहां पर अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, उसकी घटनाएं आपने देखी ही होंगी किस प्रकार से हुई हैं। तो इनके जो पिताजी थे शुद्धोदन, शुद्धोदन जो थे वो वैशाली में एक क्षेत्र था, जो गणराज्य था शाक्य, ये शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान, वो वाले सरपंच प्रधान नहीं, लेकिन हाँ यह है कि कुछ खास थे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि पार्टी जो है ठीक ठाक थी। एक राजकुमार थे भाई, मतलब एक छोटे टाइप के राजा रहे होंगे, क्षेत्रीय राजा थे, तो पैसा तो ठीक ठाक था इनके पास, चाहते तो मौज करते। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा रास्ता चुना, मोदी जी की तरह नहीं चुना कि चलो ठीक है घर छोड़ रहे हैं तो पूरे देश को ही बर्बाद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देश को आबाद किया। माता थी माया देवी, इनको महामाया भी कहा जाता है। महामाया, ऐसा माना जाता है कि प्रसव पीड़ा से इनको थोड़ी दिक्कतें हुई थी और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी मौसी ने किया। ये इनकी कौन थी दोस्तों? मौसी थी, प्रजापति गौतमी। अब जब वाइफ की डेथ हो जाती है तो शुद्धोदन साहब भी राजा थे भैया, तो इनसे शादी कर लेते हैं। ठीक है, इनका ब्याह हो जाता है। पत्नी थी इनकी यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की आयु थी सिद्धार्थ की, 16 वर्ष की आयु में। ठीक, फिर उसके 1 वर्ष के पश्चात इनके पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम था राहुल। बाद में राहुल भी इनका शिष्य बन जाता है। ठीक है, और इनका एक घोड़ा होता है, उसका नाम होता है कत्थक। कुछ जगह पर आपको कंथक भी मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एक सारथी भी था, सारथी का नाम था चन्ना। इसका नाम क्यों आता है इंपॉर्टेंट, क्यों हम लोग इसकी बात करेंगे। काफी घनिष्ठ माना जाता था ये, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है ना।
कुशीनगर के क्षेत्र में चुंद के यहां इनकी मौत हो जाती है। सारे सिस्टम की हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। जो महात्मा बुद्ध थे, बचपन से ही इनका जो मन था वो बैराग में ज्यादा लगता था। इधर उधर के माया मोह में फंसते नहीं थे। हुआ क्या कि इनके पिताजी को किसी ने सलाह दी कि भाई एक काम करो, कौंडिन्य एक थे, मतलब उन्होंने सलाह दी कि भैया एक काम करो, इसका ब्याह कर दो। लौंडे का मन इधर जाता है फिर नहीं जाएगा, जैसा कि आजकल होता है कि लड़का बिगड़ गया है, इसकी शादी कर दो, लड़की आएगी सुधार लेगी। हालांकि लड़की कोई मशीन नहीं सुधार देगी आगे, ना कोई दवाई है जो तुमको खिला पिला के सही कर दे। शादी करी 16 वर्ष की अवस्था में, एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन फिर भी भोग विलास में भी उनका मन नहीं लगा। एक दिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यार चन्ना एक काम कर, थोड़ा सा टूर पे चलते हैं। क्योंकि अचानक से उन्होंने कहा, हालांकि जब इससे पहले वो कहते थे कि टूर पे जाना है तो जैसे आजकल के प्रधानमंत्री आते ना, सारी रोड सही कर दी जाती हैं, सारे खड्डे भर दिए जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, इधर उधर के क्षेत्रों को ढक दिया जाता है, जो मलिन बस्तियां होती हैं, स्लम एरिया जो होते हैं, वैसा ही वो कर दिया करते थे। कौन? शुद्धोदन के कर्मचारी लोग। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उन्होंने बोला कि यार चल ठीक है, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, मूवी वगैरह कब तक देखेंगे। तो ठीक है, चन्ना कहता ओके लेट्स गो। तो वो जाते हैं शहर में चल के। तो शहर में वो जो है कुछ ऐसी घटनाओं से उनका सामना होता है कि उनके मन में और ज्यादा बैराग पैदा हो जाता है। बैराग पैदा होने से क्या होती है, कुछ समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। वो 4 दृश्य क्या, हम लोग इनकी दृश्य को देख के ही देखो बात करेंगे। उनके जीवन के महत्वपूर्ण दृश्य जिससे वो क्या कहलाए, वो बुद्ध हो गए। सबसे बड़ी बात है ये देखो, इन 4 दृश्यों के कारण ही वो बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब प्रकाशमान हो गए, जागृत हो गए, जो भी हो गए। ठीक है, पहला व्यक्ति माना था कोई वृद्ध व्यक्ति। वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी इधर कहीं बैठा हुआ है, मार शरीर में उसकी झुर्रियां हैं देखो, और उसको चेचक हुई थी। क्या हुई थी? चेचक। तो उसके शरीर में मार बहुत सारे लाल लाल धब्बे थे इस टाइप से। उन्होंने चन्ना से पूछा कि व्हाट इज दिस। तो चन्ना ने कहा यार इनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, बीमार है ये। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो ऐसा ही हो जाता है, इसको फीवर भी है और चेचक भी हो गई है, तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो बोले कि सबको होता है? बोले हाँ, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, इसमें कोई मतलब हाँ, वृद्ध व्यक्ति है ये, वृद्ध व्यक्ति था, सॉरी, ये वृद्ध व्यक्ति था, काफी झुर्रियां उर्रियां थी, परेशान था, बूढ़ा था, शरीर थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। तो बोले क्या सभी लोग वृद्ध होते हैं क्या? बोले हाँ मालिक, वृद्ध तो सभी होते हैं। बोले मैं भी होऊंगा? बोले बिल्कुल आप भी होगे, और आप भी किसी दिन ऐसी ही हालत में होंगे। बोले यार तब तो गड़बड़ है। तो थोड़ी सी मन में शंका पैदा हुई कि यार ये फिर क्या है यार, मैं मतलब ऐसा क्यों हो जाऊंगा, बड़ा गंदा दिखूंगा फिर तो। शंका पैदा हो गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, कहते हैं कि एक फिर उन्हें बीमार व्यक्ति मिला, उसके बुखार भी था और चेचक भी थी, और चेहरे पर मतलब लाल निशान भी थे। देखो जी अच्छी लग रही ना, हाँ, ऐसे करके उसके निशान भी थे। उन्होंने कहा यार ये क्या है? बोले ये ऐसी सी बात है, बीमार व्यक्ति है। बोले चलो बीमार होते हैं क्या? हाँ होते हैं, दिक्कतें होती हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े तो उन्हें किसी व्यक्ति को ले आते हुए ने देखा कि 4 लोग उसको ले जा रहे हैं टिकटी पे इस प्रकार से बांध के, है ना। यहाँ पे आदमी एक लेटा हुआ था, तो 4 लोग लेके जा रहे थे। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं, ये मर गया है, इसको जलाने के लिए जा रहे हैं। अरे यार ऐसा भी होता? बोले बॉडी को जला देंगे? बोले हाँ एकदम। चिंता हो गई यार कि अच्छा ऐसा होता है, कोई बात नहीं, वापसी आए होंगे। वापसी आते समय उन्होंने देखा कि एक कोई व्यक्ति बैठा है आराम से, एकदम बड़ा प्रसन्न मुद्रा में है, चेहरे पे तेज है थोड़ा अधेड़ उम्र का, लेकिन दिखने में दमदार लग रहा है, एकदम फुल मोटिवेटेड। बोला व्हाट इज दिस? बोले कुछ नहीं, ये सन्यासी है, बाबा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री टाइप का नहीं है फिलहाल, ये असली बाबा है। बोले अच्छा। बोले फिर ये कैसे होता? बोले ध्यान मुद्रा से होता है, इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और अब ये इन सब माया मोहों से परे हो गया है। बोले अच्छा। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोले साहब ये तो नहीं मालूम कि कैसे हो सकता है, लेकिन हो जाता है ये मालूम को। बोले ठीक है। अब पार्टी दमदार थी, जो सोचती थी वो हो जाता था। बोले अच्छा ऐसा करो,
लेट्स गो बैक होम। कोई बात नहीं, घर पे वापस चले गए। वापस जाने के बाद में भाई फिर बातें हुई, घर जाके मन में सोचते रहे, विचारते रहे, कई रातों तक जागे, बात नहीं बनी। मतलब मूड जो है उनका ऑफ रहा। ऑफ रहने के चक्कर में फिर आगे आगे कहानी जो है थोड़ी सी बढ़ती गई। तो फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, और निर्णय क्या था? निर्णय था महाभिनिष्क्रमण। ये निर्णय नहीं, ये तो खैर बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। सही मायने में ये उनके गृहत्याग की कथा है। इसमें गृहत्याग के बारे में दिया गया है। 29 वर्ष की अवस्था में महाराज जी जो हैं घर त्याग देते हैं। अब 29 वर्ष की अवस्था में ये बिना बताए घर छोड़ देते हैं। न वाइफ को बताया, न पापा को बताया, न अम्मा को बताया। अम्मा उनकी जिंदा थी, गौतमी, प्रजापति गौतमी जो थी उसमें ठीक ठाक थी, और ये बिना बताए निकल गए। अपने बच्चे को भी नहीं उन्होंने साथ में लिया। चन्ना को साथ में लिए। चन्ना से कहा यार चल थोड़ा सा आउट एरिया में छोड़ दे मुझे। वो आउट एरिया में उनको लेके गए, और फिर जो उनकी सीमा थी, जो उनके राज्य की सीमा थी, राज्य की सीमा के लास्ट तक यहाँ पे छोड़ दिया। यहां से गए मान लो, यहां तक छोड़ दिया, बोले ठीक है अब तुम जाओ। वो अपने घोड़े को वापस ले आए। ऐसा माना था कि बाद में घोड़े की डेथ हो जाती है, इतना लगाव था उनसे। ठीक है, कहानी जो है थोड़ी उनकी सी बैक हो जाती है। खैर कोई नहीं। फिर ये क्या करते हैं कि एक आचार्य अलार कलाम से मिलते हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं सांख्य दर्शन की। ये मगध के क्षेत्रों में मिल गए थे इनको, और इनसे भी बात नहीं बनती है तो ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। रुद्रक रामपुत्र ये भी इनको दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते हैं, लेकिन इनसे भी इनको मजा नहीं आता है। मतलब शिक्षाएं ले रहे हैं लेकिन वो बात नहीं यार, दमदार बात नहीं बन रही है। बोले यार फिर क्या करें। अच्छा, होता भी ऐसा था कि जिस गुरु के पास जा रहे, किसी गुरु के पास गए और उसे शिक्षा ली, उसे कहा ऐसा है मेरे को मोक्ष चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान प्राप्ति। तो किसी गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम एक पैर पे खड़े हो जाओ और 7 दिन तक खड़े रहो। बोले ठीक है मैं 15 दिन खड़े रहूंगा, लेकिन ज्ञान मिलना चाहिए। अब 15 दिन खड़े हैं, कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भोजन कम कर दो, भोजन जो है कम कर दो। बोले ठीक है प्रभु, एक चावल का दाना खाते थे। ऐसा बहुत ग्रंथों में है कि चावल का एक दाना खा रहे हैं। अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं, शरीर एकदम सूख गया, कांटा हो गया, हालत खराब। बोले यार क्या करें। तो जो और जो चेला होते थे ना उस समय, वो चेला भी उस गुरु से हट जाते थे। बोले यार सोचते थे कि यार इसका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे हो गया। अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगला बंदा पढ़ रहा है तुम्हारे साथ में 16-16 घंटे, और तुम साला मूवी भी जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से 2 घंटे बात भी कर रहे हो, 4 घंटे खेल कूद भी कर रहे हो, 8 घंटा तुम पढ़ाई कर रहे हो। वो कर रहा है 16 घंटे, 16 घंटे में भी पढ़ाई वो कर रहा है जो दमदार होती है, एकदम फुल कंसंट्रेशन। तो तुम तो डिमोटिवेट अपने आप हो जाओगे ना। तो चेला क्या होते थे, उस गुरु से भागने लगते थे। मतलब बाट लगा रहा है ये नए गुरु की, तो गुरु कहता भैया ऐसा करे यार तू चला जा यहां से, मेरे बस की बात नहीं, मैं तेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा पाऊंगा। 6 वर्ष तक भटकते रहे। 6 वर्ष तक भटकने के पश्चात इनको मालूम चला कि रियल में ज्ञान है क्या। 6 वर्ष के पश्चात में एक दिन ऐसी कुछ सोच विचार रहे होंगे। हालांकि एक लंबी कहानी है, कहानी में मैं आपको बाद में किसी कहानी वाले ही दिन समझाऊंगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कहा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले अब जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक अपन हटेगा नहीं इधर से। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पुनपुन नदी थी। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। और उस पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ये 6 दिन तक लगातार बैठे रहे। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि मार एक राक्षस था,
मार का मतलब अगर हम बात करें तो उसको देवता भी कहा जाता है, कामदेव। इसने इनकी जो भक्ति है उसको भंग करने का प्रयास किया। अब कई सारी सांसारिक मायावी जाल बिछाया उसने, इनकी तृष्णाओं को जगाया, इनको याद दिलाया कि तेरी एक सुंदर वाइफ है, उसके पास वापस जा, ऐसा ऐसा करके बातें होती नहीं। तो मार का युद्ध हुआ, लेकिन ये कहते हैं जीत गए और उनको 7वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? 7वें दिन। कहां? उरुवेला में, बोध गया में। ध्यान रखना कि हर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देके चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उरुवेला के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष जो है, इसको कहा गया बाद में बोधि वृक्ष। क्या है ये? बोधि वृक्ष है। हालांकि बाद में एक गौड़ शासक होता शशांक, वो इसको कटवा देता है, इस वृक्ष को। अब इस समय जो आपको वृक्ष दिखाई देता है वो दूसरा वृक्ष है, काल्पनिक है, मतलब अलग से बनाया गया है। ठीक है, तो ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उरुवेला में, बोध गया से। फिर ये बोध गया से आते हैं सारनाथ। कहां आ गए? सारनाथ। सारनाथ में ये उन 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं जो 5 ब्राह्मण इनको नीच समझ के भाग आए थे। अब ये भी एक कहानी है छोटी सी, चलो बताता हूं मैं। कहानी क्या है कि जब ये वहां से भाग आए थे, अन्य जगह कई सारे गुरु इनको मिलते थे, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो जो इनके साथ के लोग थे, 5 ब्राह्मण जो थे, कुछ एक नाम भी बताऊंगा आपको भी मैं, जैसे बप्पा, भादिया, अस्सागी, है ना, ये सब, कौंडिन्य, ये इनके साथ के 5 ब्राह्मण थे। तो ये भी इनके साथ साधना कर रहे थे कुछ दूर पे बैठ के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुद्ध जी बैठ गए और ये लोग जो हैं ये ऐसे करके बैठ गए। अब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मतलब प्रयास ये कर रहे हैं। हुआ क्या कि उसी समय जब इनको समझ में आ गया कि ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए थे जिस समय, उसी समय एक स्त्री आती जिसका नाम होता सुजाता। और ये सुजाता जो थी वो किसी की पूजा करती थी। अब किसी की करती थी ये मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि किसकी करती होगी। इसने क्या किया कि अपने मनोकामना इसकी पूरी हो गई थी, तो मनोकामना पूरी करने के चक्कर में इसने कहा कि मैं खीर चढ़ाऊंगी। अब ये खीर किसको चढ़ाने आई थी? खीर चढ़ाने आई थी उस वृक्ष पर। खीर किसको देने आई है? वृक्ष पर देने आई। लेकिन वृक्ष में देखा कि यार बड़ा बुरी हालत में बुद्ध जी बैठे हैं, मतलब कोई व्यक्ति बैठा है, उसके लिए तो वो उस समय कोई व्यक्ति था ना। उसने वो वृक्ष पे चढ़ाने के बजाय वो खीर देती बुद्ध को, सिद्धार्थ को हम कह सकते हैं। सिद्धार्थ को खीर दी, बहुत दिनों से भूख लगी थी यार, बड़ा हालत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप खा लीजिए। भैया खा ली। जब खाते हुए देखा इन लोगों ने, जो 5 ब्राह्मण यहां बैठे हुए थे, बोले रे यार ये तो साला लुट गया, लड़की के हाथ का दिया हुआ इसने भोजन खा लिया है, अब ये भ्रष्ट हो गया, पापी हो गया, पाखंडी हो गया, है ना। इस टाइप से बातें होने लगी। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने, बुद्ध ने खा ली, खीर खा ली। अब मैं बात करता हूं इसके कि ये किसकी पूजा करती होगी। जाहिर सी बात है कि अगर इसने वृक्ष पर अगर चढ़ाने आई है तो ये कोई आदिवासी ही रही होगी, यानी आदिवासी महिला। आर्य तो नहीं थी, ये कन्फर्म है, ना ब्राह्मण थी ना क्षत्रिय थी। दूसरा पॉइंट, इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। किसकी प्राप्ति हुई है? पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्र की प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसने ये खीर बंटवाई थी, या फिर इसको चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए आई थी। तो ये जो 5 ब्राह्मण थे ये भाग गए यहां से, यानी जब ये सारनाथ में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे पहले ये भाग आए थे। और ये कहां गए थे भाग के? सारनाथ में। ये ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? सारनाथ। और सारनाथ में इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया तो इसी ज्ञान देने की प्रक्रिया क्या कहलाई दोस्तों? धर्म चक्र
प्रवर्तन। ये पहला ज्ञान था इनका, प्रथम उपदेश जिसे कहा जाता है, प्रथम उपदेश कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, इसके अलावा फिर बाद में तुरंत ही सेकेंड टाइम में ये दो लोगों को और ज्ञान देते हैं। ओबीसी टाइप के लोग थे, शूद्र लोग थे, जिसका नाम था तपस्सु और दूसरे का नाम था दोस्तों भल्लिक। नेक्स्ट कौन सा है? तपस्सु एवं भल्लिक। ठीक, तो इस टाइप से इनके ज्ञान की प्रक्रिया चल जाती है। बाद में फिर ये राजगृह आते हैं। राजगृह में बिंबिसार इनका स्वागत करता है और बिंबिसार इनको वेणुवन दान में दे देता है कि ठीक है यहाँ पे रहो, आराम से अपना उपदेश दो, और जो भी है ना, मतलब अच्छा खासा इनका फिर सिस्टम जम जाता है। वीडियो वायरल हो जाती है ना उस समय तक, इनकी वायरल जैसी होती है वैसे एकदम मामला ठीक होने लगता है। अब हम लोग चाहे कितनी मेहनत कर ले, हमारी वायरल नहीं होनी है फिलहाल। वीडियो वायरल सबकी नहीं होती है ना, जो थोड़ा सा समझ जाओ, उल्टी सीधी बातें करें या कुछ और टाइप की बातें करें तो उनकी वीडियो वायरल होती है। हम जैसों की वायरल कहाँ होती है यार। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये बीमार तो पड़ते ही पड़ते हैं, कर धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है और कई सारी ये शिक्षाएं भी देते हैं, और फिर इनकी हो जाती है डेथ। अभी क्लास है आगे, डेथ होने का मतलब ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, डेथ हो जाती है। उसी प्रक्रिया को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की जो प्रक्रिया है इसको डेथ से जोड़ा जाता है और बौद्ध ग्रंथों में इसको ये शब्द दिया गया है। हम कहते हैं किसी की मौत हो गई तो मौत नहीं, ऐसे इस टाइप से होता क्या है। इनकी मौत कैसे होती है? एक इनका चेला होता है सुभद्र, ये उसको ज्ञान देने के लिए आते हैं। सुभद्र एक व्यापारी होता है, वो बड़ा विरोधी था इनका। किनका? बुद्ध का विरोधी था। बड़ा सुना था उसने इनके बारे में, तो उसने इनसे ज्ञान लिया, अंतिम ज्ञान जिसे कहते हैं वो अंतिम उपदेश। फिर बाद में ये अपने एक उसके पास जाते हैं, बड़ा शिष्य होता है, बड़ा परेशान होता है, उसका नाम होता है चुंद। चुंद क्या जाते हैं तो चुंद जो है इनके लिए एक नाम आता है सुकर माधव। क्या खाते हैं ये वहां पर? सुकर माधव। ध्यान रखिए, ये सुकर माधव कहा गया है। कुछ ब्राह्मण परंपरा के लोग इस सुकर माधव को सुअर के मीट से जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, सुअर का मीट नहीं होता, जबकि सुकर माधव कहा गया है। हमने सुना होगा एक प्रकार का मशरूम टाइप का होता, काला 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 मशरूम होता है। आप लोग देखेंगे कि जो लकड़ी में आपको दिखाई देता है, लकड़ियों में जो मशरूम उजाता है ना, ऐसे करके बड़ा बड़ा सा, मान लो ऐसे फैले फैले के ऐसे करके, तो उस समय के जो गरीब लोग हुआ करते थे क्या करते थे कि उनको उसमें से हटा हटा के, छोड़ा छोड़ा करके सुखा लेते थे। गरीब आदमी हुआ करते थे, व्यंजन नहीं थे ना उनके पास, सब्जियां खरीदने का पैसा नहीं था ना, गरीबी तो गरीबी है। तो उसको कहा गया था सुकर माधव। अब वो जो खाते हैं उसके बाद में उनका थोड़ा सा ना पेट में गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उनको फिर लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। लूज मोशन को इन भाषाओं में कहा गया अतिसार रोग। पेचिश शुरू हो जाती है उनकी। क्या नाम दिया गया उसको? अतिसार रोग, जिससे बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। मतलब सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें, है ना। हम लोग कितना प्यार से चल रहे हैं, कितनी अच्छी क्लासेस चल रही है ना, इस प्रकार से चलते हैं। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। एक दिन पहले बुद्ध बोल देते हैं आनंद को कि देखो परसों अगले दिन कुछ लोग आने वाले हैं, जैसे कि पावापुरी के मल्ल आएंगे, कुशीनगर के मल्ल आएंगे, मगध के कुछ लोग आएंगे, बेथादीप के कुछ लोग आएंगे,
परसों आकर वो तुमसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मुलाकात क्यों करेंगे। दरअसल वो मुलाकात करने इसलिए आएंगे क्योंकि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो जो इनके जो अवशेष बचेंगे, राख बचेगी, उसको वो लोग बांटने के लिए लड़ेंगे आपस में। हालांकि इस बांटने की प्रक्रिया को खत्म कराएंगे एक पंडित जी आके, अच्छे इंसान होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत मानते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो जाती है इनकी प्रक्रिया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी? जाहिर सी बात है कि आज भारत को जो लोग जानते हैं दुनिया में, उसमें सिर्फ एक ही योगदान है, और वो योगदान कौन सा है? भगवान बुद्ध। बाद में हालांकि उनको भगवान बना दिया गया है, वो खुद भगवान के विरोध में थे, क्योंकि ये खुद ईश्वर को नहीं मानते थे। ये इनका दर्शन है। ये कौन थे? अनीश्वरवादी थे। दुनिया में कोई भी ईश्वर नहीं है। ये कहते थे कि शून्यतावाद, शून्यतावाद, शून्यतावाद का मतलब यह हो गया कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कोई भी सत्ता किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि हर कार्य का और कारण का आपस में संबंध होता है। बिना एक किसी कारण के दूसरा कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने कार्य कारण संबंध की बात कही, जिसे कहा गया है सीधी भाषा में प्रतीत्य समुत्वाद। प्रतीत्य समुत्वाद, प्रतीत्य भी कहते हैं इसको। ये टर्म भी आपको मिल, ये फैक्ट भी आपको मिल, प्रतीत्य समुत्त्यवाद, है ना। इस प्रकार से ये बात भी आपको मिल जाती है। इसको यही कहा गया है। अनात्मवाद का भी सिद्धांत दिया इन्होंने, जिस जो दर्शनों में आता है। हम लोग, मैं आगे बात करने वाला था, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, ये ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये आत्मा को नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सीधा सा कहते हैं कि एक व्यक्ति या एक कोई वस्तु है, अगर आप उसको दोबारा देखते हैं तो दोबारा से वह व्यक्ति वस्तु सेम नहीं रहती है। यानी ये शून्यवाद की बात कर रहे हैं, यानी क्षणिकवाद की बात कर रहे हैं। एक और बात आता है क्षणिकवाद। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इनकी प्रमुख शिक्षाओं की बात क्या क्या थी। मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, त्रिरत्न की बात की थी इन्होंने। त्रिरत्न के अंतर्गत इन्होंने कहा कि बुद्ध हो जाओ। बुद्ध का मतलब है प्रकाशमान बनो, प्रकाशमान बनो। प्रकाशमान बनो का मतलब यह हो गया कि आपो दीपो भवः, आपो दीपो भवः। और आपो दीपो भवः का मतलब है कि स्वयं से प्रकाशित हो, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं के दीपक बनो, दीपक बनो। ठीक है, तो इसके बाद वो कहते हैं कि प्रकाशमान होके फिर तुम क्या करो कि कुछ नियम बनाओ, मतलब धम्म की रचना करो, और उसके बाद में धम्म के साथ साथ आप संघ का निर्माण करो, यानी एक प्रकार का ग्रुप बनाओ। इसकी उन्होंने उपदेश दिए जनता को, कम से कम सही रास्ता तो मिले, कैसे भी मिले, ऐसे या वैसे कैसे भी मिले। ठीक, अगले वो कुछ 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में, दुनिया में ये सब चीजें तो होनी ही हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे कुछ भी कर लो। जिसमें से 4 आर्य सत्य, वो कहते हैं कि दुख है, समस्त संसार दुखमय है। दुखमय बोल के मतलब बुद्ध एकदम खामोश, समस्त संसार दुखमय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। अरे मैंने बाएं हाथ से लिख रहा हूं मैं क्या है? तृष्णा। तृष्णा, दुख का कारण क्या? तृष्णा। तृष्णा का मतलब ये हो गया इच्छा। क्या हो गया? इच्छा। और
इच्छाओं का विनाश जब तक नहीं करोगे तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं हैगा। फिर लेकिन उस दुख का कारण है, वो कारण क्या है? देखो, तृष्णाएं, इच्छाएं। लेकिन उस दुख का निवारण भी है। निवारण क्या होगा? निवारण सीधी सी बात है, इच्छाओं का त्याग। इच्छाओं का त्याग क्या है? निवारण है। अब वो हम करेंगे नहीं। आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ है, फिर 5 करोड़। अभी कह रहे हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, फिर कहेंगे यार 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, फिर 1 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 20 मिलियन। इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या? मनुष्य की इच्छा खत्म, मनुष्य खत्म। जो लोग ना, जो बाबा मार बड़ा लंबी चौड़ी हाँ हाँ बोलते हैं कि ये इच्छाओं का त्याग करो, माया मोह है, सब कुछ नहीं रखा है, वो साले खुद औडी चल रहे हैं। अरे कई सारे बाबाओं का नाम देखो, वो एक अनिरुद्धाचार्य है, और अपना वो कौन है, वो लौंडा 10वीं फेल गंवार टाइप का है। अरे क्या नाम उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, देखो जरा उसकी। लेकिन सबके पीछे महिलाएं पड़ती हैं केवल। हालांकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी इनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये साले दूसरे से कहेंगे कि इच्छाओं का त्याग करो, और खुद इच्छाओं मार भर भर की इच्छाएं पैदा करेंगे, है ना? इस टाइप की बात रहती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इच्छाओं का त्याग करोगे तो जो है दुख खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है इच्छाओं का त्याग, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा उधर है क्या? हाँ, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की उन्होंने बात की। और इसका सिस्टम क्या था? इसका सिस्टम यही है कि अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। क्या होंगे? अष्टांगिक मार्ग। इससे क्या होगा? इससे इन 8 मार्गों को अपनाने से जो आपकी तृष्णाएं हैं उनकी बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ये क्या होंगे? इनकी भी थोड़ी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं एक आध अष्टांगिक मार्ग लिख भी देता हूं, है ना? उन्होंने कहा सबसे पहले तो भैया क्या करो, सम्यक हो जाओ। सम्यक, सम्यक क्या मतलब होता है? प्योर हो जाओ, एकदम प्योर। हर चीज में जो भी काम करना उसमें तुम्हारी प्योरिटी होनी चाहिए। उन्होंने, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि उन्होंने कहा सम्यक वाक, यानी सम्यक भाषा बोलो, अच्छी भाषा बोलो, लोगों की समझ में आए। उन्होंने कहा कि सम्यक आजीव हो जाओ। उन्होंने कहा सम्यक व्यायाम करो, सम्यक कर्म करो, है ना? इस प्रकार से मतलब उन्होंने कुछ बातें की। बोले सम्यक ध्यान रखो, स्मृति में मतलब दिमाग से ठीक ठाक रहो, सम्यक समाधि। इस प्रकार से उन्होंने सम्यकता की बात की। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा सामने रखी कि भैया लोग जो है कम से कम कुछ तो सुधरें, कुछ तो करें। ठीक है, इसके अलावा बोले अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम और करो कि जब मैं कुछ 10 सील देता हूं, इन 10 सीलों को अपना लो। ये 10 सील वही हैं जो महावीर स्वामी के अणुव्रत में शामिल थे, या 5 महाव्रत में शामिल थे। जैसे कि 10 सील उन्होंने कहा कि भैया मैं, देखो मैं आपको कुछ लिख देता हूं, ठीक है? उन्होंने कहा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। उन्होंने कहा अहिंसा वादी बनो, जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। इन्होंने कहा चोरी मत करो। नहीं, इन्होंने कहा कि चोरी मत करो, उसको तो अस्तेय कहते हैं, अस्तेय। इन्होंने कहा कि अपरिग्रह यानी धन का संचय मत करो, अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य अपनाओ। फिर कुछ इन्होंने बातें और भी कही। इन्होंने कहा कि भैया देखो, व्याभिचार मत करो, दूसरे की पत्नी को देखकर लार मत लटकाया करो, पराई स्त्री से दूर रहो। इन्होंने कहा कि सुखप्रद बिस्तर पर मत सो, बिस्तर पर नहीं सोना है,
ये क्या हो जाता है? सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। इन्होंने कहा मदिरा का सेवन मत करो। मत करो मदिरा का सेवन। इन्होंने कहा आभूषणों का त्याग करो। आभूषणों का त्याग करो, है ना। इस प्रकार से इन्होंने अपने 10 शीलों की बात कर दी। ठीक। उसके बाद में आता है दर्शन। दर्शन की हमने बात अभी की ही थी कि जैसे अनीश्वरवादी हैं ये, वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, और ये बात सच भी है। ठीक। इन्होंने शून्यवाद की बात की, सारे पदार्थ सत्ताहीन हैं, कोई किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं। इन्होंने कहा अनात्मवाद। अनात्मवाद अनात्मवाद का मतलब होता है आत्म चेतना पर बल। आत्म चेतना पर बल, उन्होंने इसकी बात की। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो है, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। एक इनका वक्तव्य काफी फेमस है कि एक नदी में आप केवल एक बार नहा सकते हैं। एक नदी में केवल एक बार नहा सकते हैं। जिस नदी में आप घुसे थे, पानी बह रहा था। उस नदी में जब आप घुसे तो जो पानी आपके पैरों में टच हुआ वो पानी नहीं रहा, वो तो पानी आगे बढ़ गया ना। तो हो गया ना एक ही बार नहाना। हर बार पानी नया आएगा, आपके पैरों में टच होगा, आपकी बॉडी में टच होगा। तो एक नदी में एक बार नहाना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा गहरा चिंतन है ये। कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, है ना। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं, और उसके आगे चलो हम थोड़े बहुत देखते हैं और क्या है। फिर उसके बाद में जब 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद में फिर संगीतियां होती हैं। संगीतियों का मतलब हो गया कि सभी लोग इकट्ठा होके एक ग्रुप बना करके और बात करते हैं कि भैया क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइप से बात करते हैं। ये सभाएं कब हुई, मतलब कौन कौन सी है? तो ये प्रथम द्वितीय की बात करें, समय है, ये समय हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ये पहली संगीति हुई थी। और स्थान जो था वो था राजगृह। राजगृह का मतलब वही हम बात कर रहे हैं, मगध की। ये मगध की राजधानी राजगृह। अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, हर्यक वंश का ये था, और इसने यहां पर बहुत संगीति कराई थी राजगृह में। दूसरा है द्वितीय संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व, यानी ठीक 100 वर्ष बाद। ठीक है। कहां हुई है? वैशाली में। वैशाली कहां है? वैशाली बज्जी की राजधानी थी। वैशाली में ही लिच्छवी गणराज्य था, वहां पर यह हुई थी। साबक मीर, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। इनका नाम था साबक मीर, ना कि शुभकामी भी कहा जाता है। शुभकामी या साबक मीर। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? कालाशोक। कौन है ये? कालाशोक है, शिशुनाग वंश का शासक। कौन सा वंश है इसका? शिशुनाग वंश। ध्यान से क्लास को देखो तो मजा आ जाएगा। शिशुनाग वंश का शासक था ये। और कालाशोक, और इसका एक नाम और मिलता है काकवर्ण। क्या नाम मिलता है? काकवर्ण नाम मिलता है। तृतीय बहु संगीति होती है, थर्ड बहु संगीति होती है 255 ईसा पूर्व में। कौन सी है? 255 ईसा पूर्व में ही है, यानी 383 के भी लगभग 100 साल की थोड़ा और बाद। कहां होती? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी इस समय मगध की ही राजधानी है, ध्यान रखना इस चीज का। अशोक के समय उसी क्षेत्र की राजधानी है। क्षेत्र वही है। मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। शासक कौन था? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को कितना बढ़ावा दिया, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
ये भी एक प्रकार से दूसरा बुद्ध माना जाता है। ठीक है, फिर होती चौथी बौद्ध संगीति, ये होती एक पहली शताब्दी में। कहां होती? कुंडलवन यानी कश्मीर में होती है। इसका मतलब है कि उस समय तक जो बौद्ध धर्म था वो खिसक चुका था। कहां की तरफ? उत्तर की तरफ। धीरे धीरे उत्तर तक खिसकते खिसकते चाइना पहुंचेगा, चाइना से फिर मध्य एशिया पहुंच जाएगा और भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व हो चुका था। सातवाहन काल, गुप्त काल, है ना, और ये सब आए थे मौर्य काल के पश्चात में, तो सब विलुप्त हो जाती है कहानी। शासक कौन था? कनिष्क। एक प्रकार से अगर हम कहें तो कनिष्क बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम शासक था, जिसने राज्याश्रय के रूप में आश्रय दिया इस धर्म को। मतलब एक प्रकार से सरकारी टाइप का धर्म हो गया था ये। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करो, ऐसे करके स्क्रीनशॉट इसको मार दो। ठीक, मैं इसको मिटाता हूं और आगे चलता हूं। ठीक, बौद्ध साहित्य। चलो, बौद्ध साहित्य हम लोग इसकी बात कर लेते हैं 1 मिनट में। ठीक, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ये इनका एक चेला था जिसका नाम था आनंद। आनंद इसकी रचना करता है और इसमें कई सारे फिर निकाय बनते हैं। निकाय को एक प्रकार से बौद्ध धर्म में पुस्तक ही कहा जाता है। इसे खुद्दक निकाय भी होता है, और मतलब कई सारे निकाय बनते हैं। मुंडक निकाय। विनय पिटक, विनय पिटक की रचना करते हैं उपाली भाई। इसकी रचना उपाली करते हैं, ये भी इनके शिष्य थे। और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना करते हैं मोगली पुत्ततिस। कौन कर रहे हैं? मोगली पुत्ततिस। मक्खली पुत्र गोसाल भी इसी समय के हैं। आजीविक संप्रदाय की वो स्थापना करते हैं। पहले इनसे थोड़ी सी बातचीत हो गई थी ना बुद्ध जी से, तो ये प्रकार से हैं। इनको कहा जाता है त्रिपिटक। अगर हम समूचे रूप में बात करें तो इनको हम लोग कह सकते हैं त्रिपिटक, है ना। तो त्रिपिटक की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य हमारा खत्म हो जाता है यहां पर। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, हमने इनकी अभी बारे में बात करी है। अब बात करते हैं इनके पतन के कारण। आखिर इसके पतन के कारण क्या क्या रहे होंगे। सबसे पहली बात तो है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो चेंजेस होने लगे किसमें? वो होने लगे ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मणों ने बुद्ध को मान लिया विष्णु का अवतार। तो जो बुराइयां पहले इस धर्म में थी, ब्राह्मण धर्म में, वही सारी बुराइयां किस में आ गई? इस धर्म में आ गई। इससे लोग दूर हो गए। दूसरी बात है, पहले तो सारा प्रचार प्रसार होता था पाली भाषा में। कौन सी भाषा थी दोस्तों? पाली भाषा। लेकिन जब इसके संपर्क में ब्राह्मण आए तो ये जो भाषा होगी वो होगी संस्कृत। और जो संस्कृत भाषा हो जाएगी तो फिर आम लोगों से वैसे दूर हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण माना जाता है। दूसरी बात क्या होती है अन्य इन बातों में, और जो पॉइंट होते हैं इसमें क्लिष्टता आ गई। क्यों? क्योंकि आनंद के कहने पर कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें चेंजेस हो गए। अब उच्च जाति के लोग इसमें शामिल होने लगे, निम्न जातियों को बाहर कर दिया गया धीरे धीरे करके। हालांकि चोर, डाकू, ऋणी व्यक्ति को तो वैसे ही नहीं लेते थे जिनके ऊपर लोन होता था। प्राइवेट लोन वैसे ही बहुत बढ़ता है, पता होगा सबको। दूसरी बात है कि स्त्रियों का प्रवेश हो गया। मना तो बहुत करी थी बुद्ध ने कि यार आनंद देख के ऐसा है कि अगर स्त्रियां आ जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्हें यह भरोसा था कि स्त्रियां आ जाएंगी, स्त्रियां तो ठीक हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उन पे भरोसा नहीं था। तो ये क्या होगा? ये भोग विलास के केंद्र बन जाएंगे। जो बिहार है वो किसके केंद्र बन गए? भोग विलास के केंद्र बन गए। दूसरा, जो महंत टाइप के लोग थे, वो महंत जो थे वो भी भ्रष्ट हो गए। महंतों का भ्रष्ट होना।
और सबसे खास बात यह हुई कि इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिला। बाद में क्या होगा, बाद में जो राजा लोग आएंगे अशोक के बाद में, वो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, तो इस धर्म को प्रश्रय ना देकर के वो देते थे ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय। अब ब्राह्मण व्यक्ति तो ब्राह्मण धर्म को ही प्रश्रय देगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये विलुप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि खिलजी भी आता है और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कर देता है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय एक उस समय का सबसे अति प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना जाता था। तो ये सब सारी घटनाएं यहां पर होती है, इसलिए कहानी थोड़ी खराब हो जाती है और बौद्ध धर्म भारत से लगभग लगभग विलुप्त हो जाता है। तो ये कहानी होती है फिलहाल यहाँ पे। तो आज के लिए हम अपनी जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर विराम देते हैं और कल बात करेंगे हम लोग जैन धर्म की। जैन धर्म के बाद में हम थोड़ी सी बात इस्लाम की करेंगे, इस्लाम में भी कुछ चीजें खास हैं, ईसाई की बात करेंगे, शैव धर्म और वैष्णव धर्म की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो एंजॉय करो, मौज करो।